आसार बहुत ज्यादा नमूदार हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान लफ्जी गोलाबारी तो काफी अरसे से जारी है। रूस और अमेरिका दोनों के सदूर की जानिब से एक दूसरे को जंग की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन अब हालात काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान यूक्रेन में तैनात अपने सफारती अमले के खानदानों को और अपने शहरियों को ये कहते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है कि अमरीकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल में अमरीकी शहरियों के इनखला की हालत में नहीं होगी। दोस्तों याद है कि इससे पहले कनाडा ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस को कैफ में तैनात किया था कि मुश्किल तरीन हालात में अपने शहरियों और सफारती अमले को वहां से बाहिफाजत निकाला जा सके। दोस्तों अमेरिका की जानिब से आज जारी बयान में कहा गया है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की मंसूबाबंदी की तलाश मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने उन दावों की तरदीद की है कि वो यूक्रेन पर हमला या मुदाखलत का मंसूबा बना रहा है। दोस्तों अमेरिकी दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों को मुतनब्बे कर दिया है कि यूक्रेन या रूस का सफर ना करें, क्योंकि वहाँ कशीदगी है और अमेरिकी शहरियों को हरासा किए जाने का इम्कान है। दोस्तों ऐसी इत्तलात भी सामने आई है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। दोस्तों फिलहाल सूरत हाल ये है कि यूक्रेन में अमेरिका का सफारत खाना खुला हुआ है, लेकिन व्हाइट हाउस से मुसलसल तनबीह की जा रही है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में अमेरिकी शहरियों की इनखला की हालत में नहीं होगी। दोस्तों ये इकदाम अमेरिका की जानिब से हालात हाजरा के तहत एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी बहरान से निपटने की हंगामी सूरत हाल की वजह से फैसला किया गया है। दोस्तों गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसी कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर अमेरिकी हुकूमत ने ये फैसला किया है। बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद नाटो के सरबराह ने मुतनब्बे किया है कि रूस की जानिब से अपनी सरहद पर तकरीबन 1 लाख फौजियों को तैनात करने के बाद यूरोप में नई लड़ाई का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका की तरफ से तकरीबन 90 टन फौजी जंगी साजो सामान यूक्रेन में पहुंचाया गया, जिसमें तबाहकुन हथियार भी शामिल है। इसके साथ ही बरतानिया की जानिब से भी टैंक शिकन मिसाइल पहुंचाए गए, जिससे जाहिर ये हो रहा है कि हालात काबू से बाहर होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस की जानिब से क्या वहाँ पे सिर्फ मुज़ाहमत की जाएगी या फिर जंग की सूरत में अमेरिका को किसी और महाज से भी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अक्टूबर 1962 में रूस की क्यूबा में बैलिस्टिक मिसाइल की तनसीब के जरिए शुरू होने वाली अमेरिका रूस महाजराई को व्लादिमीर पुतिन ने इस वक्त उरूज पे पहुंचा दिया है। इस सूरत हाल ने अमेरिका और रूस की महाजराई को सर्द जंग से निकालकर एटमी जंग में बदलने के करीब कर दिया था, जिसके बाद आलमी सतह पर एटमी जंग को रोकने की कोशिश शुरू हुई और अमेरिका ने मशरकी यूरोप और सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपने मिसाइल हटाए, जिसके बाद गर्म और तैयार जंग को दोबारा सर्द जंग में तब्दील कर दिया गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या एक मरतबा फिर रूस और अमेरिका ने एटमी जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं? उसकी वजह यह है कि रूस ने ये ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द क्यूबा और वेनेजुएला पर एटमी क्रूज मिसाइल नस्ब कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेनी सदर ने अपने मुल्क भर में हुक्मनामा जारी कर रखा है कि यूक्रेन में रूसी जुबान लिखने और पढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी है। तमाम अखबारात और रसायल को सिर्फ यूक्रेनी जुबान में शाया करने की इजाजत है और सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक अगर किसी ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ यूक्रेन से बगावत का मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों इसके फौरी बाद मॉस्को के एक आला अहलकार ने खबरदार किया कि यूक्रेन में अगर अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मशरकी यूक्रेन के रूसी जुबान बोलने वाले बाशिंदों की मदद के लिए रूस मुदाखलत करेगा। दोस्तों रूसी हमारे याफ्ता बागियों और यूक्रेनी फौज के दरमियान मुल्क के मशरकी हिस्से में बरसों से झड़पें जारी हैं। रूसी एहलकारों का कहना है कि रूस अपने शहरियों के दिफा के लिए मुदाखलत करेगा और व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि कशीदगी में इजाफा यूक्रेन के खात्मे का आगाज हो सकता है। गोली टांग पर नहीं बल्कि चेहरे पे मारी जाएगी। अमेरिका और रूस के दरमियान हालिया लड़ाई की जड़ें मार्च 2014 में यूक्रेन के खित्ते क्रीमिया के रूस के साथ इल्हाक से मिलती हैं। दोस्तों इस वाक़े के बाद मगरबी कौमों और रूस के दरमियान बड़ी खलीज हाल हो गई थी, जबकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी थी। एक माह बाद ही रूसी हमारे याफ्ता बागियों ने जिनमें अक्सरियत रूसी जुबान बोलने वाले दोनबास की है दोस्तक और लुहानस्क के इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और रूस 2014 से यूक्रेनी सरहद पर फौज की तादाद बढ़ा रहा है। ताहम साथ ही साथ वो ये भी यकीनी बना रहा है कि उससे खतरा ना समझा जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि 2014 में यूक्रेन के तनाज़े के आगाज के बाद से रूसी सरहद पर फिलहाल फौजियों की सबसे बड़ी तादाद तैनात है और उन्होंने सूरत हाल को बहुत तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि किसी वक्त भी कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन ने मशरिक में हालात खराब करने की जिम्मेदारी अमेरिका और यूक्रेन पर डाली है। उन्होंने कहा कि रूस अपनी सवाबदीद के मुताबिक अपनी सरजमीन के अंदर अपनी मुसल्लह अफवाज मुंतकिल करने का हक रखता है। ताहम उनका कहना था कि इससे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें
कि एक रूसी साइंसदान ने 2019 में ये प्रेडिक्शन की थी, कि इत्तला दी थी कि सियासी तौर पर मुतनाज़ जजीरा नुमा क्रीमिया तबई तौर पर रूस की जानिब खिसक रहा है और 15 लाख बरस में ये रूसी सरजमीन से जुड़ जाएगा। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी की इत्तला के मुताबिक रूस के एकेडमी ऑफ साइंस में शोबा फल्कियात के सरबराह अलेक्जेंडर एप्तोफ का कहना है कि जजीरा नुमा क्रीमिया 2.9 मिलीमीटर की रफ्तार से रूस की जानिब शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। ये जजीरा यूक्रेन का हिस्सा था और रूसी हुकाम ने 2014 में इसके रूस से इल्हाक का ऐलान किया था, और अब रूस ने नाटो और अमेरिका को बता दिया है कि यूक्रेन भी रूस की जानिब से रख जाएगा। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में अब रूस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि वो पुराना यूएसएसआर बहाल करे और उन तमाम ममालिक को अपने साथ शामिल करे जो कि उसका कभी हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अमेरिका और नाटो ममालिक की जानिब से कोशिश की जा रही है कि रूस के पंजे से इस सब को निकाल लिया जाए, वरना रूस एक बार फिर नाकाबिले कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, फिलहाल सूरत हाल ये है कि बरतानिया और अमेरिका की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में मॉस्को के हवाई याफ्ता रहनुमा को लाना चाहते हैं। बरतानवी वज़रा ने भी मुतनब्बे किया है कि रूस में किसी मुदाखलत या हमले की सूरत में रूसी हुकूमत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी हुकाम ने कहा कि रूस यूक्रेन की हुकूमत गिराने और तब्दील करने की कोशिश कर सकता है, ताहम उन्होंने बरतानवी दफ्तर खारजा के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि नाटो ममालिक यूक्रेन को असलहे के जरिए उभारने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर तबाहकुन असलहे का जखीरा कायम किया जा रहा है, और रूस की कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका और नाटो यहाँ से निकले ताकि खित्ते के अंदर उसकी सलामती को चैलेंजेस पेश ना आए। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अब पाकिस्तान और चीन भी तैयार है। दोस्तों, आपको हमने बताया कि चीन मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मशरिक में अमेरिका के किसी फैसला कुन मार्के के लिए उसे जवाब देने के लिए तैयार है। बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका की जानिब से गैर मामूली नकलो हरकत शुरू कर दी गई है, जबकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे देने के हवाले से बातचीत की है, बल्कि पाकिस्तान को J-10C भी दिए जा चुके हैं, जो कि 23 मार्च की परेड में मार्च पास करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी पाकिस्तान को देने के हवाले से बातचीत हो रही है, और अभी पाकिस्तान को एक जदीद तरीन फ्रेगेट भी दी गई है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका को जंग में लगाम देने और हालात खराब करने की कोशिश में भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को ये तमाम हथियार फराहम किए जा रहे हैं, ताकि खित्ते के अंदर के हालात को पाकिस्तान कंट्रोल करे और अमेरिका और दीगर ममालिक से रूस और चीन मिलकर निमट लेंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।